लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन खराब क्या रहा। बीजेपी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी होने लगा। कहीं भाजपा के नेता पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं कोई भाजपाई अधिकारियों से भिड़ रहा है। हाल ही में जिस तरह से तेजी से जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में घट रहा है, देखा जा रहा है कि भाजपा के नेता सरकारी अधिकारियों पर बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। हार का जिम्मेदार अधिकारियों को बताया जा रहा है। तो कई जगह से तस्वीरें आई कि कई भाजपा के नेता पुलिस से भिड़ गए। तो इस तरह की घटनाओं से ये तो साफ है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सरकारी अधिकारियों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाल ही में हुई कई घटनाओं के बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले रामपुर की ये तस्वीरें देख लेते हैं और पूरा मामला भी आपको बता देते हैं आखिर हुआ क्या है। रामपुर की ये तस्वीर देखिए, जहां देखा जा रहा है कि एक पेट्रोल पंप पर कई बीजेपी नेता पुलिस से किसी बात पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से बहसबाजी हो रही है। वीडियो में सुना जा सकता है कि कुछ लोग, जिनको बीजेपी नेता बताया जा रहा है, कि वो लोग पुलिस वालों से ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि शराब पीकर नशे में ड्यूटी करते हो। हालांकि किस बात पर भिड़ंत हुई है, अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आशु राजपूत नाम के यूजर लिखते हैं कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी जिला अध्यक्ष रामपुर का बेटा कैसे पुलिसकर्मी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, क्या इसके भी पैर में गोली मारी जाएगी। डीजीपी यूपी को टैग करते हुए वो लिखते हैं कि यही स्तर रह गया है कि पुलिस वालों का सत्ता के डर से खामोश और जगह जगह गालियां सुन रहे हैं, गजब है। राहुल नाम के यूजर लिखते हैं कि चला जाए यहाँ से, समझाना। एक ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर को ये श्लोक कैमरे पर सुनाए हैं भाजपा के रामपुर जिला अध्यक्ष के साहिबजादे ने। गुंडों की सारी फौज अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। ये अलग बात है कि मीडिया ने भाजपा को संस्कारों का अमृत पिला रखा है, इसलिए सवाल नहीं करती। अब ये तस्वीर कानपुर की देखिए आप, जहां बीजेपी नेता और पुलिस वालों के बीच बड़ी झड़प देखने को मिल रही है। कानपुर दक्षिण के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी अपने भतीजे के साथ कार से कहीं जा रहे थे, तभी चेकिंग के लिए पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी, जिसको लेकर वह भड़क गए और पुलिस वालों से झड़प हो गई। जिस पर बीजेपी नेता ने कहा कि तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। बीजेपी नेता शैलेंद्र त्रिपाठी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान उनकी गाड़ी रोक ली थी। इस पर शैलेंद्र त्रिपाठी ने अपने भतीजे के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों से झगड़ा कर लिया। अब बीजेपी नेता है, सरकार उनकी है तो वो तो भिड़ ही सकते हैं ना भाई। इस मामले को लेकर रमन नाम के यूजर एक्स पर लिखते हैं कि कानपुर बीजेपी नेता पुलिस पर क्रोधित, पुलिस ने ब्लैक फिल्म होटल लगी, बीजेपी नेता शैलेंद्र त्रिपाठी की गाड़ी रोकी। इस पर बीजेपी नेता भिड़ गए, बोले 100-500 गाड़ी और मंगवा रहा हूं, सीज करिए, आज तुमको समझ आ जाएगा, झंडा देखकर तुम लोगों को एलर्जी हो रही है। भाजपा नेता ने पुलिस पर बनाया दबाव, वीडियो वायरल। सौरभ नाम के यूजर लिखते हैं कि कानपुर में होटल चेकिंग के दौरान बीजेपी नेता के आगे बेबस दिखे इंस्पेक्टर समेत आधा दर्जन दरोगा। पुलिस पर अखिलेश यादव के पक्ष पर काम करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को भाजपा नेता ने दी भद्दी भद्दी गालियां। वहीं पीएम मोदी के क्षेत्र से भी एक वीडियो सामने आया है। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों में लापरवाही और भाजपा पार्षदों की अनदेखी को लेकर बैठक के दौरान खूब हंगामा हुआ। भाजपा पार्षदों ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए और आत्मदाह की चेतावनी दे दी। वहीं नगर आयुक्त ने जनहित के कार्यों में पूरा सहयोग करने का दावा किया और राजनीतिक पक्ष को लेकर जवाब देने से इनकार कर दिया। दरअसल वाराणसी में इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी को मिनी सदन में पूर्ण बहुमत में मिला है। 100 वार्डों में से 65 से ज्यादा वार्ड में बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन बीजेपी के पार्षदों का आरोप है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। बारिश का मौसम आ गया है, लेकिन उनके वार्ड में कहीं भी सीवर और नाले की सफाई नहीं हुई है। पार्षद ने तेज चिल्लाते हुए जलकर सचिव को खुली चुनौती दी कि जो काम करने की बात कही जा रही है वह काम हुआ ही नहीं है। यदि हुआ है तो मैं इस्तीफा दूंगा, यदि नहीं हुआ है तो आप इस्तीफा दीजिए। वहीं लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का मामला तो दिल्ली तक पहुंच गया था। बता दें कि योगी के आदेश में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। सामना हो गया राकेश त्रिपाठी से, फिर क्या बवाल हो गया। राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें परिवार के सामने अपमानित किया, उनकी गाड़ी रोककर तलाशी ली गई, हूटर और बत्ती चेक की गई। उन्होंने परिचय दिया, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। राकेश त्रिपाठी ने बीजेपी का झंडा अपनी गाड़ी से उतार दिया। डीजीपी को की गई शिकायत में राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि वह अपने परिवार के साथ श्रीनगर से लौटे थे। एयरपोर्ट से घर आते समय जैसे ही वह शहीद पथ की ओर बढ़े, सब इंस्पेक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने उनकी गाड़ी रोक दी और तलाशी लेने लगे। वहीं अयोध्या में बीजेपी के लोकसभा चुनाव हारने के बाद
विवादों का दौर जारी है। अयोध्या में योगी सरकार के मंत्री के सामने ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और डीएम की नोकझोंक होने के बाद उनकी सुरक्षा हटा ली गई, जिसके बाद राजू दास ने स्थानीय प्रशासन पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा हटाना दुखद है और मुझ पर कभी भी हमला हो सकता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। तो लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को मिली हार के बाद पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों के अधिकारियों के साथ टकराव की खबरें सामने आ रही हैं।